लाहौर हाई कोर्ट जज अली ज़िया बाजवा इमरान खान की दरख्वास्त सुनने से माजरत, अदालत की जानिब से फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला। सरबनी यास कौम के 13वें सालाना इजलास में भी खसूसी शिरकत की गई। चेयरमैन पीटीआई पर कातिलाना हमला, एक और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम नून लीग के मकामी रहनुमा का भाई निकला। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में लॉन्ग मार्च शुरू होगा। तमाम अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी क़यादत ने लॉन्ग मार्च की हदायत दी है। पीटीआई कारकुन आज रात से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करें। साबिक वजीर दिफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक की निजी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। हक और सच्चाई का साथ देने वाले ही कामयाब होते हैं। आज हर फर्द ये कह रहा है कि मुल्की हालात खराब हैं। सोचना ये है कि मुल्की हालात की खराबी की वजह क्या है। अगर जमात इस्लामी को मौका मिला तो ऐसा निजाम लाएंगे जो सबके लिए एक जैसा होगा। सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक गुजरात में खिताब। बैनुल-अक़वामी फॉर्म पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास। वफाकी वजीर तजारत सैयद नवीद कमर अर्जेंटाइन में पार्लियामेंटेटर्स फॉर्म ग्लोबल एक्शन के सदर मुंतखब। गुज़श्ता 8 साल दुनिया के गर्म तरीन साल साबित। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिकॉर्ड दर्जा हरारत की रिपोर्ट जारी कर दी गई। G7 मुमालिक का ईरान पर इजाफी पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को जवाब देने से इनकार पर पाबंदी आयद की गई। जर्मन वजीर ख़ारजा एनालेना बेरबॉक का 2 टोक बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्विटर को झूठा करार दे दिया। कहा एलॉन मस्क ने वो कंपनी खरीदी है जो दुनिया भर में झूठ फैलाती है। उनका कोई एडिटर नहीं, इसलिए सच्ची खबर की तवक्को भी नहीं की जा सकती। कौमी टीम के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद देने पर ख्वाजा आसिफ भी किसी से पीछे ना रहे। दिलचस्प ट्विटर बयान जारी कर दिया। लिखा, कौमी टीम इस बार 1992 की तारीख दोहराएगी। कप्तान बाबर आजम 2028 में हमारे वजीर आजम होंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया में एयर टिकट के दाम 3 गुना बढ़ गए। फ्लाइट्स के टिकट $200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़कर $600 में फरोख्त। सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सिडनी में 9 नवंबर को मैच खेला जाएगा। और टॉयलेट बंद होने की वजह से त्यारा मजबूरन लैंड करने पर मजबूर। 2 घंटे ताखीर के बाद त्यारा अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अल्लाह जानता है हमें इस खुशखबरी की कितनी जरूरत थी। सदर आरिफ अलवी ने भी टीम में सेमीफाइनल को पहुंचने पर मुबारकबाद दी। ने ट्विटर पैगाम में कहा, शाबाश, पाकिस्तानी गैर मामूली तौर पर टैलेंटेड और खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। सदर पाकिस्तान ने लिखा, शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, वो एक नगीना है। अल्लाह जानता है कि हमें ऊपर आने के लिए इस खुशखबरी की कितनी जरूरत थी। इसके अलावा वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए लिखा, ये एक बड़ा लम्हा है, सबको मुबारक हो और पाकिस्तान नीदरलैंड्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इमे तलबी के नोटिस में दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने माजरत के बाद अदालत ने फाइनल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी और अदालत ने आज ही दरख्वास्त दूसरे बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। साबिक वजीर दाखिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आज रात से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करेंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू में परवेज खटक का कहना था कि मंगल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में लॉन्ग मार्च शुरू होगा। तमाम अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी क़यादत ने लॉन्ग मार्च की हिदायत दी है। खैबर पख्तूनख्वा को 4 रीजन में तकसीम किया गया है। जनूबी अजला में टीआई खान तक लॉन्ग मार्च की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंद डिवीजन में मुराद सईद और हजारा में लॉन्ग मार्च की क़यादत असद कैसर और शाह फरमान समेत मैं खुद करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान हर रोज शाम 4:30 बजे वीडियो लिंक से चारों सूबों में कारकुनान से खिताब करेंगे। बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है कि वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर अर्जेंटाइन में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सदर मुंतखब हो गए हैं। वजारत तजारत के एलामिया के मुताबिक नवीद कमर 90% से जायद वोट हासिल करके पार्लियामेंटेटर्स PJA के सदर मुंतखब हुए। एलामिया में मजीद बताया गया कि ब्योन्स आयर्स में दुनिया में 140 पार्लियामेंट्स में से 133 मुंतखब अराकीन ने वोट डाला। बताया गया कि नवीद कमर ने अर्जेंटाइन के सीनियर पार्लियामेंट मार्गरिटा स्टोब्स को भी शिकस्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल रेस्ट हाउस कोयटा में आजम सवाती के कयाम की तरदीद कर दी। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती ने जुडिशियल लॉजेस कोयटा में काबिल एतराज वीडियो रिकॉर्डिंग का इल्जाम लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल रेस्ट हाउस कोयटा में आजम सवाती के कयाम की तरदीद करते हुए एलामिया जारी किया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक जुडिशियल रेस्ट हाउस कोयटा का इंतजाम रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुडिशियल रेस्ट हाउस में सिर्फ मौजूदा और रिटायर्ड जजेस कयाम कर सकते हैं। आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस कोयटा में कभी कयाम नहीं किया। स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान के मुताबिक आजम सवाती बलूचिस्तान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने एक्टिंग में सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। कितनी गोलियां लगी, 2 या 4? अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सबको इस वाक़े पर परेशान हुए थे, मगर बाद में पता चला ये सब झूठ है। झूठे शख्स को कितनी गोलियां लगी, सब ड्रामे हैं। कितनी गोलियां लगी, डॉक्टर्स के बयानात में भी तजाद है। अजीब बात है कि फायरिंग के वाक़े का इलाज कैंसर अस्पताल में किया गया, बगैर तहकीकात के 3 शख्सियात पर इल्जाम लगा दिया गया। मौलाना ने कहा कि सारी दुनिया के चोर कहने वाला खुद चोर निकल आया। पहले तो इमरान खान के झूठ बोलने पर JIT होनी चाहिए, झूठे खत को लहराने पर भी JIT होनी चाहिए, फिर रियासती राज को पब्लिक करने पे भी तहकीकात होनी चाहिए। हकीम राना सनाउल्लाह पूरी तैयारी में बैठा है। इस्लामाबाद में अब किसी भी सूरत में दाखिल होना नामुमकिन है। इमरान खान को अब किसी सूरत भी रियायत नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ट्विटर पैगाम में बताया कि हुकूमत ने कराची की तारीख में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे कराची की ट्रैफिक में खातिर ख्वाह कमी आएगी और आबो हवा के लिए भी मददगार साबित होगी। जबकि कुशादा और आरामदेह सीट से मुज़य्यन इन बसों की टेस्ट ड्राइव कल से शुरू की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी को मौका मिला तो ऐसा निजाम लाएंगे जो सबके लिए एक जैसा हो। सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गुजरात से अपने बयान में कहा कि हक और सच्चाई का साथ देने वाले ही कामयाब होते हैं। सियासी रहनुमा राब्ते कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हालात बहुत खराब हैं, आप कोई किरदार अदा करें। आज हर फर्द ये कह रहा है कि मुल्की हालात
खराब है। सोचना यह है कि मुल्की हालात की खराबी की वजह क्या है। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत में आने वालों की ख्वाहिश होती है कि अदालत, जज, ब्यूरोक्रेट्स इसके हाथ की लाठी बने। वकला भी अल्लाह की पनाह। आज जज अंधा, गूंगा और बहरा है। अगर जमात इस्लामी को मौका मिला तो ऐसा निजाम लाएंगे जो सबके लिए एक जैसा हो, जबकि यहाँ तो बैरून मुल्क से मिलने वाले कर्जे भी एक खास क्लास के लिए होते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉरेन फंडेड फितने ने पंजाब में ताकतवर का कानून बनाना चाहता है और झूठी FIR कटवाना चाहता है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान 2 घंटे इल्जाम, बुहतान, झूठ और गलासत से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन में FIR नहीं कट सकी। पंजाब में इमरान खान की अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस, अपनी इंतजामिया है, लेकिन FIR नहीं कट सकी। फॉरेन फंडेड फितना गलत FIR कटवाने के लिए पंजाब इंतजामिया को प्रेशराइज कर रहा है। इमरान खान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर वजिद है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फौरन फितना वजीर आजम, वजीर दाखिला और ISI के अफसर पर भी कातिलाना हमले का भोंडा इल्जाम लगा रहा है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने दावा किया है कि मुझे 100% यकीन है इमरान खान ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया है। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने कहा है कि 126 दिन का धरना था, तब भी इमरान खान को फेस स्विंग चाहिए था और APS का सानेहा हो गया। अभी लॉन्ग मार्च की भी बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई थी और इमरान खान की सियासी अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे थे। ये 7 दिन तक लाहौर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, तो इसने ये सारा ड्रामा रचाया। वजीर आजम जल्द चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट कमीशन के लिए खत लिख देंगे। इमरान खान के आगे तो बड़ी प्रोटेक्शन थी, इतने लोग मौजूद थे, कैसे लोगों के बीच में से इमरान खान के पाँव में गोली जाकर लग गई। कंटेनर के ऊपर से गार्ड्स ने फायरिंग की जो नीचे खड़े लोगों को लगी। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान जब से सियासत में आए उनको सिर्फ एक ही काम है, इल्जामात लगाना। ये झूठा और साजिशी शख्स है जो हमारे मुआशरे के लिए नासूर बना हुआ है। अटियाला जेल में इंतजामिया के रवैये पर कैदी ने खुद को ब्लेड से काट लिया। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में थाना दीना जहलम के मुकदमा कत्ल में 25 साल की सजा काटने वाले जुबैर अकबर नामी कैदी ने बेबसी की जिंदगी का खात्मा करने के लिए पेट, दोनों बाजू, कंधों और होंठ को ब्लेड से शदीद जख्मी कर लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल मोहम्मद मुमताज की कैदी के खिलाफ मुकदमा के इंदराज की दरख्वास्त पर सदर बैरूनी पुलिस ने इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीन ने 46 रेल कोचेस की पहली खेप पाकिस्तान रवाना कर दी। चीन ने 230 नई तेज रफ्तार मुसाफिर कोचेस में 46 को समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी रेलवे को रवाना कर दिया। हुकाम रेलवे के मुताबिक कोचेस को कराची बंदरगाह तक पहुंचने में तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे। ये बोगियां रवा माह के आखिर तक कराची लाहौर मेन लाइन 1 से लाहौर पहुंच जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्विटर को झूठा करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा कि एलॉन मस्क ने वो कंपनी खरीदी है जो दुनिया भर में झूठ फैलाती है और इनका कोई एडिटर नहीं है, इसलिए सच्ची खबर की तवक्को भी नहीं की जा सकती। एलॉन मस्क को ये मालूम ही नहीं कि एक गलत खबर की क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। G7 ममालिक ने ईरान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। जर्मनी की वजीर खारजा एनालेना बेरबॉक ने G7 वज़ारे खारजा के इजलास के बाद एक बयान में कहा कि ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को जवाब देने से इनकार किया। ईरानी रवैये के बायस इजाफी पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा G7 ने यूक्रेन को इमदाद और हथियारों की फराहमी के तैयार पर भी गौर किया है। हमारे पास यूक्रेन की मदद के लिए तवील मुद्दती मंसूबे हैं। रूस ने अपने कार्ड्स को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सर्दियों में यूक्रेन के साथ रहेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एटमी जंगें नहीं लड़नी चाहिए और आलमी कुव्वतें यूरोप और एशिया में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल रोकें।
चीनी सदर ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस मौका पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी कुव्वतें जोहरी जंग की धमकियों की मजम्मत और मुखालिफत करते हुए यूरोप और एशिया में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल को मुश्तरका तौर पर रोकने के लिए इकदाम करें। अगर इस पर अभी कोई कदम न उठाया गया तो पूरी दुनिया को इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कौमी क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर कुरानी आयत शेयर कर दी। रमीज राजा ने ट्विटर पर सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 शेयर की, जिसका तर्जुमा है कि इधर वो चाल चल रहे थे और उधर अल्लाह चाल चल रहा था, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। रमीज राजा ने ये ट्वीट बगैर किसी कैप्शन के शेयर की, जबकि ट्विटर पर मद्दाहों की बड़ी तादाद चेयरमैन पीसीबी को कौमी क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आप तो कह रहे थे कि हम बाहर हो गए, रुको जरा सब्र तो करो, अभी हमने दोबारा मिलना है। शोएब अख्तर ने भारतीयों के लिए पैगाम जारी कर दिया। कौमी टीम की फतह पर शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कहा कि ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार रहा है। कोई भी टीम हावी नजर नहीं आई, सारे ही बुरे खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, इंग्लैंड की टीम बेहतरीन कारकर्दगी ना दिखा सकी, पाकिस्तान भी बुरा खेला, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में पाकिस्तान ने हैरान कर दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि अब मसला ये रह गया है कि हमने भारत से दोबारा मिलना है कि नहीं। हाँ जी, आप कह रहे थे हम बाहर हो गए, अभी ठहर जाएं, अभी हमने आपसे दोबारा मिलना है। और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में पहुंचते हैं या दोनों सेमीफाइनल में बाहर हो जाते हैं तो बड़ा अजाब पड़ जाएगा। पाकिस्तान को अब सेमीफाइनल जीतने की जरूरत है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि फिल्म में हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की कोशिश की गई है और ऐसी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान के मुआशरती इक़्तिदार को भी हमला करने की मंसूबाबंदी की गई है। मैंने पहले वजारत इत्तलात और नशरियात से तहरीरी तौर पर फिल्म की नुमाइश के हवाले से मालूमात हासिल की और मुझे बताया गया था कि फिल्म को पाकिस्तान भर में रिलीज करने की इजाजत दे दी गई है, जबकि ये फिल्म इस्लाम हमारे मुल्क के मुआशरती इक़्तिदार के खिलाफ ऐलान जंग है। इस फिल्म को नुमाइश से रोका जाए वरना हम सब इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने बरतानिया के सिनेमा घरों में जाते ही तहलका मचा दिया। एक ही दिन में 24,000 पाउंड कमा लिए। दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने हाल ही में रिलीज होने वाली 3 भारतीय फिल्म्स मिली, खून भूत और डबल एक्सएल को मात देकर आगे निकल गई। द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज की गई, जो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए 200 करोड़ रुपए के क्लब में दाखिल हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।